महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं जो बार बार रिपीट होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है। किसी व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है। आप अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। भारत जो है ब्रिटिश शासन के साम्राज्य के प्रत्यक्ष जो है शासन के अधीन कब आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 में। ठीक है, भारत जो है 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद की घोषणा हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1965 के युद्ध के बाद जो होता है ताशकंद की घोषणा हुई थी। ठीक है, 1965 के युद्ध के बाद। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो खजुराहो के स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में। चलिए आगे चलते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक जो है वो मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे और इसकी स्थापना इन्होंने 1923 में किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईंट के बने भवन। ठीक है, सिंधु सभ्यता में जो है ईंट के बने हुए भवन मिलते थे, यही यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कालीकट कोझिकोड केरल में। ठीक है, कालीकट अर्थात कोझिकोड केरल में उतरा था वास्को डी गामा पहली बार। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1971 से पहले जो है 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1965 में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दादा भाई नौरोजी को गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में कहाँ नियुक्त किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी जो है गणित एवं भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जो होता है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो वो थे पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, पीडी मारी वेंकट सुब्बा राव भारतीय राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता थे। ठीक है, आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नई दिल्ली में जो जंतर मंतर है वह महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा जो है नई दिल्ली में स्थित जंतर मंतर को बनवाया गया था। ठीक है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ताजमहल को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई जो होता है वह भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्लासी का युद्ध भागीरथी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो भारत में जो है गवर्नर जनरल के रूप में विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह पर सी राजगोपालाचारी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी राजगोपालाचारी जो है विस्काउंट लुइस माउंटबेटन की जगह जो है भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? तो यह एक जो है चीनी दार्शनिक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक था। ठीक है,
जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो जुलाई 1905 में जो है बंगाल के विभाजन का आदेश जो है लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन? लॉर्ड कर्जन ने जो है जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश दे दिया था। ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में किया गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है वह है त्रिपिटक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, त्रिपिटक में जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र में स्थित हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है अकबर ने किया था। ठीक है, कौन? अकबर। अकबर जो है फतेहपुर सीकरी की निर्माण किया था। कब? तो 1971 में। ठीक है, 1971 में अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था? तो जब भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला था उस समय था आधी रात। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आधी रात को जो है भारत को आज़ादी मिली थी। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 16वीं सदी में। ठीक है, पुर्तगाली व्यापारी जो है गोवा की भूमि पर पहली बार जो है 16वीं सदी में आए थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है वो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नवाज शरीफ। नवाज शरीफ थे 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्हें जो है जनरल परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में एक सैन्य तख्तापलट से परास्त किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो। किसी समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है। ठीक है, तो कौन है जो महात्मा गांधी के चित्रों पर एक श्रृंखला बनाई है? तो वह हैं आपके अतुल डोलिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अतुल डोलिया हैं जिन्होंने जो है महात्मा गांधी के चित्रों पर एक श्रृंखला बनाई है। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो है राजस्थान में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चिपको आंदोलन राजस्थान में शुरू हुआ था। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो पंचतंत्र दंत कथाएं जो है वह विष्णु शर्मा द्वारा रचित मानी जाती हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, विष्णु शर्मा ने जो है पंचतंत्र की कथाओं का वर्णन किया था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट जो था वो था बृहद्रथ। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो बैसाखी के दिन जो होता है जलियांवाला बाग कांड हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय जो थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक तंत्र है? तो इसको जो होता है मुंडकोपनिषद लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सत्यमेव जयते जो कि भारत का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, इसे जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, किससे? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मध्य प्रदेश में है खजुराहो।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, अर्थात कहीं कहीं पर WC बनर्जी भी लिखा जाता है। कौन? WC बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनवाया गया था? तो यह था गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया को किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में बनवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो होता है बाबर द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बाबर जो होता है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सी मीनार है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चार मीनार। चार मीनार जो होता है प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था। ठीक है, बंगाल सती विनियमन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था? तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा बंगाल सती विनियमन 1829 लाया गया था। ठीक है, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष जो है वो थे श्रीनिवास आयंगर। ठीक है, श्रीनिवास आयंगर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो होता है 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था। कब? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन के रचयिता कौन हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो मुगल साम्राज्य शाहजहां द्वारा जो होता है कौन सा मस्जिद बनवाया गया था? तो वह है जामा मस्जिद दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिल्ली का जामा मस्जिद जो होता है मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।